A very good morning, students. Our next theorem is Hurwitz's theorem, which states that if G is a region open and connected, and suppose that the sequence Fn in Hg converges to F. Sequence Fn Hg में है तो इसका मतलब sequence Fn क्या है? Analytic है. If F is not identically 0 means F is not identically 0, then a closed ball with center at A and radius capital R belongs to G, and f of z is not equals to 0 for mod of z minus of A is equals to capital R, then there exists an integer capital N such that for all small n greater than equals to capital N, f and fn have same number of zeros in the both. मीन्स वी आर टू प्रूव दैट कि अगर हमारे पास कोई भी रीजन लेट इट बी जी है, इसके अंदर एक बॉल है विथ सेंटर एट ए एंड रेडियस कैपिटल आर, और मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू r के लिए हमारे पास f ऑफ z क्या आ रहा है? नॉट इक्वल्स टू 0 एंड f इज ऑल्सो नॉट आइडेंटिकली 0. तो f और fn के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ जीरोज हैं. वी आर टू प्रूव दैट वेयर fn क्या है? hg में से सीक्वेंस बिलोंग कर रहा है सच दैट fn कन्वर्जेस टू f. हमें ये सब मेंशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूफ करना है कि एफ और एफ एन के पास सेम नंबर ऑफ जीरोज हैं. तो हम ये किसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे? वी विल प्रूव दिस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ रोशी थ्योरम, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोशीज थ्योरम विच स्टेट्स दैट, रोशी थ्योरम क्या स्टेट करती है? दैट इफ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक inside or on a closed contour C and mod of gz is less than mod of f of z on C, then f of z and f of z plus g of z have same number of zeros इनसाइड सी. ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन हमें जो प्रूव करना है, जो सेम नंबर ऑफ जीरोज है, वो सीक्वेंस है एफ एन और एक क्या है एफ. तो यहाँ तो हम एफ एन और एफ तो कंसीडर कर नहीं सकते कि इसके लिए प्रूव कर दे, क्योंकि एफ एन और फिर एफ एन प्लस एफ, बट हमें तो इन दोनों के लिए चाहिए. तो इसका मतलब हमारे पास एक एफ एन माइनस एफ होगा और एक एफ होगा, सो दैट इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफ एन आ जाएगा और एक एफ रह जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इनसाइड सी है. यहाँ पर क्लोज कंटूर सी की बात हो रही है. इस थ्योरम में हम कंटूर सी की जगह एक क्लोज्ड बॉल ले लेंगे विथ सेंटर एट ए एंड रेडियस कैपिटल आर. इसके थ्रू अब हम सॉल्व करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्रूव करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. सिंस एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये हमें मेंशन है. तो हमने एक डेल कंसिडर कर लिया विच इज इनफीमम of mod of f of z where mod of z minus of a is equals to capital R. in obviously mod में है तो obviously ये टर्म क्या होगी? पॉजिटिव होगी. ऑल्सो हमें ये पता है कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ है. ठीक है, ऑन किस बॉल पे? ऑन मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू आर. और ये जो रीज़न है ये क्या है? क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है. तो एवरी, अगर ये क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है तो ये रीजन क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया. और हमें पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सेट. इसका मतलब एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन दिस रीजन. ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर स्मॉल एन greater than equals to capital N such that mod of f n z minus f of z is less than del. डेल लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या करा? डेल बाय 2 ले लिया विच इज़ लेस देन डेल. और डेल क्या है? बेसिकली इन्फीमम है मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड का. अगर डेल इन्फीमम है तो डेल इज लेस देन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, तो वो यहाँ पर अप्लाई करा. तो इस टर्म को कंसिडर करो और इस टर्म को कंसिडर करा. वी हैव मॉड ऑफ एफ एन जेड माइनस एफ ऑफ जेड इज लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड. दैट इज वी हैव मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ जेड इज लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड. तो रोशी थ्योरम की ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना, दैट मॉड ऑफ जी ऑफ जेड
इज लेस देन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड ऑन सी। तो सी की जगह हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एफ जेड है और जी ऑफ जेड है वो एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी। यहाँ पर जी ऑफ जेड की जगह हमारे पास क्या है, एफ एन माइनस एफ। तो हमें क्या प्रूव करना है, एफ एन माइनस एफ एंड एफ आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, तभी हम रोशी थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, हमें पता है एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली एंड ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस। अब हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूस क्यों हुआ, क्योंकि एफ एन जो सीक्वेंस इन्होंने ली थी कहाँ से ली थी, एच जी में से ली थी। एच जी क्या है, एनालिटिक है, एंड वी नो दैट एच जी इज कंटेन्ड इन ऑल द कॉन्टिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन जी। तो इसका मतलब एफ एन इसको भी बिलोंग करेगा सी जी सी कॉम्प्लेक्स प्लेन को, दैट इज द सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन जी। इसका मतलब एफ एन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली और एफ एन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एंड वी नो दैट द सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, नाउ एफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो गया एंड एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन एंड इट कन्वर्जेस टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। एफ एन हमें पहले ही पता था कि एनालिटिक है, एफ भी एनालिटिक हो गया। ठीक है, इसका मतलब एफ एन माइनस एफ भी क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। एंड मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ इज लेस देन ऑफ मॉड ऑफ एफ, ये भी आ गया ऑन सी। तो इसका मतलब ऑल द कंडीशंस ऑफ रोशी थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो ऑल द कंडीशन ऑफ रोशीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर बाय रोशीज थ्योरम एफ एंड एफ प्लस जी, एफ एंड एफ एन माइनस एफ प्लस एफ have same number of zeros inside the closed ball with center at A and radius capital R. इसका मतलब F and Fn have same number of zeros inside a closed ball with center at A and radius capital R. यही हमें प्रूफ करना था। This completes our proof. ये हर्विट्ज थ्योरम हमने प्रूव करी है विद द हेल्प ऑफ रोशी थ्योरम। रोशी थ्योरम की दो कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं दैट रोशी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, कि जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है एंड जी ऑफ जेड है आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, एंड मॉड ऑफ जी ऑफ जेड लेस देन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड ऑन सी। तो उनके पास क्या हो जाता है, देन वी हैव एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हर्विट्ज थ्योरम को हमने प्रूव करा विद द हेल्प ऑफ रोशी थ्योरम। नाउ कम इट्स corollary. The very first corollary is, let Fn is a sequence of analytic function converges to F in Hg and each Fn never vanishes on G. हमें बताया गया है कि हर एक Fn never vanishes on G है। Then we are to prove that either F is identically 0 or F never vanishes in G. हमें ये कंडीशन बतानी है कि अगर एफ एन एक सीक्वेंस है एनालिटिक फंक्शन की और वो एफ पे कन्वर्ज कर रही है और एफ कभी भी वैनिश नहीं हो रहा, तो एफ या तो आइडेंटिकली ज़ीरो होगा या फिर एफ भी कभी भी वैनिश नहीं होगा। तो सबसे पहले केस स्टार्ट करा, लेट अस स्टार्ट इट प्रूफ। हमने मान लिया कि अगर एफ आइडेंटिकली ज़ीरो आ जाता है देन वी हैव नथिंग टू प्रूव। ठीक है, अगर एफ आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं आता, अगर एफ आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं आता देन वी लेट कैपिटल आर पॉजिटिव बी एनी रियल नंबर विद क्लोज्ड बॉल कंटेन्ड इन जी। अगर क्लोज्ड बॉल कंटेन्ड इन जी है, एफ इज नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो है, तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग्स टू द क्लोज्ड बॉल। अगर एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग्स टू क्लोज्ड बॉल और एफ इज नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो भी आ रहा है और एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन विच कन्वर्जेस टू एफ, तो इसका मतलब इसमें हर्विट्ज थ्योरम की सारी कंडीशंस हो रही हैं। तो देन बाय हर्विट्ज थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल एन such that for all small n greater than equals to capital N, f and fn have same number of zeros in closed ball. बट हमने भी क्या मेंशन करा है कि fn तो कभी वैनिश ही नहीं हो रहा। अगर fn कभी वैनिश नहीं हो रहा तो इसका मतलब fn हैज़ नो ज़ीरो इन जी। अगर fn के पास कोई ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब f हैज़ नो ज़ीरो इन क्लोज्ड बॉल। f के पास कोई भी ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब f कभी वैनिश नहीं होगा। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर f आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं है तो f कभी वैनिश नहीं होगा।
तो यही हमें प्रूव करना था. दिस कंप्लीट्स आवर corollary. Next comes the remark. The condition that f of z not equals to 0 cannot be dropped in Hurwitz theorem as explained below. Hurwitz theorem में हमने एक condition apply करी थी that f of z is not equals to 0 for mod of z minus of a is equals to capital R. इस condition को हम drop नहीं कर सकते. क्यों? Let us discuss that. Let us consider a function fn is equals to exponential z divided by n. Then fn is a sequence of analytic function. Obviously ये sequence होगी analytic function की. अब इस पे limit apply करो. Now let us see that. Limit of n approaches to infinity fn z. Limit of n approaches to infinity ez by n. तो ez by infinity क्या हो जाएगा? 0. That is fn z converges to f of z. But यहाँ पर fn z 0 नहीं है, पर f of z 0 है. तो इसका मतलब fn and f does not have same number of zeros. तो ये हमारे पास हर्विट्स थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि अगर हम ये वाली कंडीशन नहीं लेते हैं कि f of z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसमें क्या होता है कि fn और f के पास सेम नंबर ऑफ जीरोस नहीं आती. इसलिए दिस कंडीशन कैन नॉट बी ड्रॉप. दैट इज़ वाई हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि f of z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन क्लोज्ड बो. ठीक है स्टूडेंट्स, only this much for today class. Thank you.